हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू द पाक फॉरेक्स एकेडमी। मैं हूं मोहम्मद ज़ुबैर सुल्तान और आप देख रहे हैं पाक फॉरेक्स एकेडमी यूट्यूब चैनल या फेसबुक पेज। आज की इस वीडियो के अंदर हम डेली फॉरेक्स फोरकास्ट एनालिसिस करने जा रहे हैं ऑन करेंसीज एंड कमोडिटीज़। आप तमाम तर मेंबर्स जिन्होंने पाक फॉरेक्स एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, इसको सब्सक्राइब कर लें ताकि आप डेली बेस पे फॉरेक्स फोरकास्ट की वीडियोज़ अवेल कर सकें और उसकी मदद से आप अपने एनालिसिस को बेहतर कर सकें। सेकेंडली, वो तमाम तर मेंबर्स जिनके पास वीसी ट्रेडिंग मेथड के एडवांस टूल्स हैं प्रीमियम पैकेज के साथ, आप तमाम तर मेंबर्स आज से होने वाले तमाम तर सेशंस को लाजमी ज्वाइन करें। और जो मेंबर्स इन टूल्स को एक्सेस करना चाहते हैं, इनको अवेल करना चाहते हैं, वो डिस्क्रिप्शन में मौजूद व्हाट्सएप कम्युनिटी का लिंक ज्वाइन करें, जहां आपको इन टूल से रिलेटेड तमाम तर इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। स्टार्ट करते हैं हम अपना आज का एनालिसिस। सबसे पहले एज़ यूजुअल हम आएंगे द फर्स्ट वन AUD USD पे। और AUD USD को हम सबसे पहले टेक्निकली देखते हैं ऑन H4। तो अकॉर्डिंग टू H4 यहाँ पे जो AUD USD है वो इस वक्त कंसोलिडेट कर गया है और कंसोलिडेशन की इस फेज़ के अंदर मार्केट इस वक्त चूँकि हाई को टच कर रही है, तो हम इसको अब सेल साइड के ऊपर देखना चाहेंगे। उसके लिए हम डायरेक्ट आएंगे M15 में और यहाँ देखते हैं मार्केट का क्या सिनेरियो है। तो इस वक्त मार्केट अपने अपर बैंड को यहाँ पे टच कर रही है और अपर बैंड को अगर टच कर रही है तो इसका मतलब ये है कि हमें इसके अंदर सेलिंग अपॉर्चुनिटीज़ को यहाँ से फाइंड आउट करना है। और यहाँ से ये हमारा लोअर बैंड है, तो इस लोअर बैंड तक हम इसको सेल साइड में देख सकते हैं। अब ये हो गया हमारा टेक्निकल एनालिसिस, बट टेक्निकल एनालिसिस जस्ट फॉर द डायरेक्शन होता है, ट्रेड कंफर्मेशन नहीं होता। ट्रेड कंफर्मेशन के लिए मैं यहाँ पे टूल्स अप्लाई करने जा रहा हूँ। फर्स्ट वन इज़ द वेव चार्ट इंडेक्स मल्टी डाटा फीड, और इसकी मदद से यहाँ पे हम वॉलेटिलिटी 0.01 और क्यूमुलेशन 10 यूज़ कर रहे हैं। यहाँ पे हम डाइवर्जेंस, बुलिश डाइवर्जेंस एंड बेरिश डाइवर्जेंस को भी देख रहे हैं। उसके साथ साथ हम यहाँ पे ऑर्डर बुक से तमाम तर डाटा को ले रहे हैं और हमारा डाटा सोर्स जो है वो 1 सेकेंड है। तो 1 सेकेंड के टाइम फ्रेम से हम ये डाटा एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं और इसमें मल्टीपल डाटा फीड्स एंटर कर सकते हैं, बट चूँकि मैंने मल्टीपल पेयर्स यूज़ करने हैं फॉर दैट पर्पज़ अभी मैं यहाँ पे डाटा फीड ऐड नहीं कर रहा। यहाँ से हम डेल्टा की वैल्यू को ले रहे हैं। इसके अलावा अलॉट ऑफ थिंग्स आर जिन्हें आप यहाँ पे अवेल कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे डिवाइज़र है, इस डिवाइज़र को फिल वक्त हम यूज़ नहीं कर रहे। नेक्स्ट हमारे पास है क्यूमुलेटिव डिमांड एंड सप्लाई मल्टी डाटा फीड। इसमें हम डिमांड एंड सप्लाई जो है ये ऑर्डर बुक सिमुलेशन से एंड पोलैरिटी से सिलेक्ट कर रहे हैं। उसके बाद हम यहाँ पे बॉक्स फॉर द ईच वेव कर रहे हैं, तो हमें यहाँ पे वेव चार्ट इंडेक्स और क्यूमुलेटिव डिमांड एंड सप्लाई की यहाँ पे वॉलेटिलिटी एंड क्यूमुलेशन सेम करनी होगी, दैट इज़ 0.01 एंड 10। तो दोनों तरफ ये सेम हो गई हैं। अब यहाँ पे हमारे पास ये दोनों तरफ टूल जो है ये अलाइन हो चुका है। अब हम इस पे एनालिसिस करने के लिए यहाँ पे फर्दर क्या क्या चीज़ें यूज़ कर रहे हैं। लोअर टाइम फ्रेम 1 सेकेंड से हम डिमांड एंड सप्लाई को उठा रहे हैं। उसके साथ साथ यहाँ पे हम डाइवर्जेंस को शो कर रहे हैं, तो ये हमें डाइवर्जेंस भी देगा। उसके साथ साथ हमने यहाँ पे बुलिश एंड बेरिश डाइवर्जेंस ऑन द बेसिस ऑफ प्राइस इसको सिलेक्ट कर रखा है। तो हमें यहाँ पे ये देखें डाइवर्जेंस शो कर रहा है, नेगेटिव डाइवर्जेंस, पॉजिटिव डाइवर्जेंस। इन द सेम वे यहाँ पे हमें वेव चार्ट इंडेक्स भी डाइवर्जेंस शो करता है। ये देखें ये कलर चेंज है। लेट मी रिमूव द ड्राइंग्स। तो ये हमारे पास ओवरऑल इसका सिनेरियो। आप इसको जैसे ही थोड़ा सा स्क्रॉल करते हैं तो उसके साथ ही ये अपनी प्रोसेसिंग शुरू कर देता है। अब ये देखें ये डाइवर्जेंस है, ऊपर भी डाइवर्जेंस है, तो ये डाटा आपका सारे का सारा अलाइन हो गया। करंटली अगर मैं यहाँ पे लाइव मार्केट में एनालिसिस करूँ तो इस वक्त मार्केट में आपको नज़र आ रहा है कि AUD USD के अंदर मार्केट में इस वक्त ओवरऑल बाय साइड के ऊपर मार्केट में स्ट्रेंथ ज़्यादा है ऑन M1। तो हम कम अज़ कम इसको इस लिक्विडिटी तक आने देंगे। जब ये एक मर्तबा लिक्विडिटी क्लियर होगी तो उसके बाद प्रिंट होने वाले डाटा की बेस पे हम रिएक्शन कर सकते हैं। राइट नाउ जो लिक्विडिटी ज़्यादा पॉसिबल है
ये अपर साइड की लिक्विडिटी, इसके हिट होने के चांसेस ज़्यादा हैं, तो ये हिट होगी तो फिर फर्दर हम अपना डिसीजन लेंगे, क्योंकि यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग डिमांड आई खड़ी है। अब हम आगे बढ़ते हैं AUD USD के बाद। नेक्स्ट हमारा है जी यूरो USD। यूरो USD जो है, इस पे अगर हम अपने टेक्निकल एनालिसिस को परफॉर्म करते हैं तो एज़ पर टेक्निकल एनालिसिस सबसे पहले हमें आना होगा H4 में, और अकॉर्डिंग टू H4 यूरो USD जो है, ये इस वक्त अपने हमारा ये प्रीवियस एनालिसिस भी यहाँ ऑलरेडी अटैच है। ये एक लेवल है जहाँ से मार्केट के पुल बैक होने के चांसेस थे, और इस वक्त मार्केट में अब जो नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी है वो ये पड़ी है। मार्केट इस वक्त 1.0827 इसके आसपास जाना चाहेगी, तो हम यहाँ पे लोअर टाइम फ्रेम पे आते हैं और सिचुएशन को देखते हैं कि मार्केट क्या कर रही है। ऑन द लोअर टाइम फ्रेम मार्केट इस वक्त बाय साइड के ऊपर एक सर्टेन मूव देने के बाद सेल की डायरेक्शन में आ रही है, तो सेल में इसका जो टारगेट है वो ये एक बेस लाइन है। मार्केट अगर इस बेस लाइन को लोअर टाइम फ्रेम के अंदर, जिसको मैंने कल की फोरकास्ट के अंदर डिटेल में समझाया है, रीटेस्ट करती है, तो आप इस रीटेस्ट के इस लो पे बैठेंगे और आपका टारगेट होगा ये जोन। और फिर अगर मार्केट यहाँ से इससे रिवर्स होती है तो सेम यही प्रोसेस आपको अप साइड पे यहाँ पे होता नज़र आएगा लोअर टाइम फ्रेम में, और फिर आपका पहला जोन ये उड़ेगा 1.0821, और उसके बाद ये दूसरा जोन उड़ेगा। तो ये आपके पास ओवरऑल प्रोसेस रहेगा, चूँकि यूरो USD जो है ये आपके पास पाकिस्तानी टाइम फ्रेम के मुताबिक जब UK सेशन ओपन होता है तो तब ये बेहतर मूव देना शुरू करता है। तो इसीलिए अभी जो भी एनालिसिस हैं इसमें आपने सिर्फ इन लेवल्स को मार्क करना है और उसके अकॉर्डिंग फिर US एंड UK सेशन में ट्रेड करना है, अपने ट्रेडिंग डिसीजन लेने हैं। अब हम इसके ऊपर विद द हेल्प ऑफ VC टूल कन्फर्मेशन लेते हैं कि VC टूल हमें यहाँ पे क्या गाइड कर रहे हैं। तो अकॉर्डिंग टू वेव चार्ट इंडेक्स अगर मैं यहाँ पे देखता हूँ तो यहाँ मुझे बेरिश डाइवर्जेंस, ये देखें, ये इन द फॉर्म ऑफ कलर यहाँ पे प्रिंट हुई थी, और इस बेरिश डाइवर्जेंस की वजह से मार्केट ने यहाँ से सेल साइड पे मूव दिया, और एक सर्टेन लो तक मूव देने के बाद फिर फर्दर बाय डायरेक्शन में निकल गई। अब यही एनालिसिस अगर मैं ले आता हूँ क्यूमुलेटिव डिमांड एंड सप्लाई इंडेक्स पे, तो यहाँ पे इस वक्त मार्केट में अगर मैं देखूँ ओवरऑल, ये देखें, ये एक मेजर मूव आया खड़ा है, ये बेरिश डाइवर्जेंस, ठीक है। इस बेरिश डाइवर्जेंस के कंपैरिजन में आप ये देखें अब डिमांड आ रही है, ऑल्दो कि ये डिमांड इस सप्लाई से स्ट्रॉन्गर है जिसकी वजह से इसने एक न्यू हाई बनाया है, बट अभी तक ये इस प्रीवियस बेरिश डाइवर्जेंस से बड़ी नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि हम अभी इस मार्केट को फर्दर सेल आने देंगे, जैसा कि हमने ये लेवल मार्क किया है। अगर ये यहाँ पे मार्केट सेल आते हुए यहाँ पे ये जो डिमांड है इसके बाद अभी ये जो सप्लाई आ रही है, ये सप्लाई अपने प्रीवियस डिमांड से बढ़ जाती है, देन यहाँ से हम फर्दर सेल डायरेक्शन को देखेंगे। और अगर ये डिमांड अभी नेक्स्ट आने वाली सप्लाई से कम ज़्यादा रहती है तो फिर यहाँ से हम बाय सिनेरियो को देखेंगे। तो ये जब आपके पास इन टूल्स की एक्सेस है, जिन लोगों के पास, वो इसको मॉनिटर करें। जब US UK सेशन ओपन होता है तो यहाँ पे अमाउंट ऑफ डिमांड एंड सप्लाई से आप इसको बाकायदा देख सकते हैं लाइव। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं XAU USD पे। XAU USD जो है ये इस वक्त अगर हम ऑन द बेसिस ऑफ H4 देखें, ये अकॉर्डिंग टू H4 यहाँ पे हमें जो इंफॉर्मेशन दे रहा है, अकॉर्डिंग टू H4 यहाँ पे हमारे पास गोल्ड के अंदर इस वक्त मार्केट में यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो नियरेस्ट
जो पॉसिबल लिक्विडिटी है ये अप साइड पे यहाँ पे एक पड़ी हुई है, उसके बाद ये नेक्स्ट लिक्विडिटी पड़ी हुई है, और उसके बाद यहाँ पे ये एक नेक्स्ट लिक्विडिटी पड़ी है। दीज लिक्विडिटीज़ आर अवेलेबल ऑन द बाय साइड। और अगर मैं सेल साइड की लिक्विडिटीज़ को देखूं तो ये मेरे पास मोस्ट रीसेंट लिक्विडिटी है जो कल बनी है। तो अब अगर अभी मैं देखूं तो ये मार्केट यहाँ पे इस पॉइंट के बहुत करीब खड़ी है, राइट। तो फिल वक्त के लिए तो गोल्ड यहाँ पे इस लिक्विडिटी को हंट करेगा, और इस लिक्विडिटी को हंट करने के बाद हम देखेंगे कि मार्केट का नेक्स्ट पॉसिबल सिनेरियो क्या बन रहा है। अब आ जाते हैं M15 के एनालिसिस पे। और M15 में यहाँ अगर हम देखें तो गोल्ड इस वक्त यहाँ पे एज़ पर M15 यहाँ से लोअर साइड की लिक्विडिटी इसने मोस्ट रीसेंट लिक्विडिटीज़ जो हैं ये अप्रॉक्सीमेटली यहाँ पे क्लियर कर दी हैं, और अपर साइड पे ये लिक्विडिटी यहाँ पे अभी छोड़ी हुई है। हम इसको फिल वक्त अगर ये अभी थोड़ी ही देर में ये लिक्विडिटी क्लियर करता है तो फिर हम इसको फर्दर इस डायरेक्शन में देखेंगे। ऑन द लोअर साइड यहाँ से ये सेल डायरेक्शन को फर्दर सपोर्ट करेगा, और अगर ये यहाँ से जाते हुए इस बाय साइड की लिक्विडिटी को क्लियर करता है तो फिर आप इसको अप साइड पे लिक्विडिटीज़ क्लियर करते देखेंगे। तो ये 15 मिनट की एक कैंडल है, इसका हाई लो है, इसमें से जो डायरेक्शन यहाँ पे ब्रेक होगी मार्केट ओवरऑल उस डायरेक्शन को यहाँ पे सपोर्ट करेगी। यहाँ पे हम वेव चार्ट इंडेक्स की मदद से देखते हैं कि मार्केट की क्या सिनेरियो है। तो ओवरऑल यहाँ पे मुझे बेरिश डाइवर्जेंस नज़र आई, और उसके बाद ये बुलिश है। तो मार्केट ने इस वक्त इस बुलिश डाइवर्जेंस के होते हुए इस बेरिश को कवर नहीं किया, तो मैं इस वजह से यहाँ से सेलिंग अपॉर्चुनिटीज़ को देखना शुरू करूँगा और इस लिक्विडिटी के उड़ने का वेट करूँगा। अब अगर मैं यहाँ पे MDF की मदद से क्यूमुलेटिव डिमांड एंड सप्लाई की मदद से यहाँ पे एनालिसिस को परफॉर्म करूँ, तो इस वक्त यहाँ पे मुझे बुलिश डाइवर्जेंस बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रही है ऑन द क्यूमुलेशन 10। इसका मतलब ये है कि मार्केट यहाँ पे ये लिक्विडिटी उड़ाएगी, और उसके बाद ये लिक्विडिटी उड़ाएगी, और उसके बाद बाय डायरेक्शन को मूव करेगी। तो लिहाजा जब भी आपके पास यहाँ पे डाइवर्जेंस शो होती है तो कीप इन माइंड, ऐसा मतलब नहीं होता कि फ़ौरन से मार्केट गिर जाएगी, ठीक है। इसके इसका मतलब ये होता है कि नियरेस्ट किसी भी पॉसिबल लिक्विडिटी के उड़ने का इंतज़ार करें और फिर उसके बाद डायरेक्शन को अवेल करें। इसके ऊपर डिटेल एनालिसिस जो है वो आज के प्रीमियम सेशन के अंदर होगा। आप तमाम तर मेंबर इन सेशंस को लाजमी ज्वाइन कीजिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।